चमत्कारी तितली और जादुई जंगल की रोमांचक कहानी। एक बार की बात है, मीरा नाम की एक नन्ही लड़की थी। वह हमेशा अपने बगीचे में खेलती रहती थी। एक दिन उसे एक बेहद चमकदार तितली दिखाई दी, जो इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थी। तितली ने मीरा के कानों में धीरे से फुसफुसाया, अगर तुम मेरे पीछे आओगी तो तुम्हें जादुई जंगल का रास्ता दिखाऊंगी। मीरा ने हिचकिचाते हुए तितली का पीछा किया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। वहां के पेड़ इतने बड़े और घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। अचानक पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। मीरा ने अपनी सांस रोक ली और देखा कि पेड़ों के बीच से एक चमकदार दरवाजा प्रकट हुआ। मीरा ने दरवाजा खोला और उसके सामने आया एक बड़ा सा कांच का गोला, जो हवा में तैर रहा था। उस गोले के अंदर एक छोटी सी परी दिखाई दी। परी ने कहा, तुम्हें इस जादुई जंगल के सारे रहस्य जानने हैं, तो इस गोले को छू लो। मीरा ने साहस किया और जैसे ही उसने गोले को छुआ, वह अचानक से गायब हो गई और खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस नई दुनिया में चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और हर फूल पर कोई न कोई जादुई प्राणी बैठा था। मीरा ने देखा कि एक फूल पर एक छोटी सी जादुई परी बैठी है। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें एक चुनौती पूरी करनी होगी। मीरा ने चुनौती को स्वीकार किया। परी ने उसे एक पत्थरीली सड़क दिखाई और कहा, इस सड़क पर चलकर तुम्हें उस जगह तक पहुंचना है जहां सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में तुम्हें 3 मुश्किलें आएंगी। मीरा जैसे ही पत्थरीली सड़क पर चलने लगी, अचानक उसके सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस गरजते हुए बोला, तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। मीरा थोड़ी डरी, लेकिन उसने जल्दी से अपने चारों ओर देखा और एक बड़ी छड़ी उठाई। छड़ी को जैसे ही उसने राक्षस की ओर बढ़ाया, राक्षस धुएं में बदलकर गायब हो गया। अब मीरा आगे बढ़ी और अचानक चारों ओर पानी का सैलाब आ गया। वह कैसे आगे बढ़ेगी? तभी उसने देखा कि पानी में एक छोटी नाव तैर रही है। उसने नाव में बैठकर यात्रा शुरू की, लेकिन नाव के नीचे अचानक से बड़ी बड़ी मछलियां आने लगीं। मीरा ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और नाव को धीरे धीरे चलाकर सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया। जब वह किनारे पर पहुंची तो उसके सामने एक सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। रोशनी के बीच एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसके फल सोने के थे। पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने कहा, यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें बधाई। अब तुम्हें इस पेड़ का सबसे मीठा फल चुनकर खाना होगा। मीरा ने सबसे बड़ा फल चुना और जैसे ही उसने उसे खाया, उसके सामने का पूरा जंगल फिर से बदल गया। हर तरफ खुशियों की बारिश हो रही थी और सारे जादुई प्राणी नाचने लगे। तितली फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने सभी चुनौतियों को पार कर लिया है। अब तुम इस जंगल की रानी हो। मीरा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने सभी प्राणियों के साथ मिलकर उस जादुई जंगल को खुशियों से भर दिया। जब वह वापस घर लौटी तो उसके पास जादुई शक्तियां थीं, जिससे वह अपने दोस्तों की मदद कर सकती थी। और इस तरह मीरा की अद्भुत यात्रा का अंत हुआ, लेकिन उसकी जादुई कहानियों का सफर अब शुरू हुआ। Tales with a twist. Like, share, subscribe.